सर आप पागल हो गए? अनामिका चिल्लाते हुए बोली। हाँ मैं पागल हो गया हूँ और मेरे इस पागलपन की वजह भी तुम हो और मेरे इस पागलपन का इलाज भी तुम हो। दर्शित उसकी आंखों में देखते हुए बोला और देखते ही देखते वो उसके अलग कर देता है और अपनी शर्ट भी उतार देता है। जैसे जैसे दर्शित उसके करीब जा रहा था वह शांत हो रहा था, बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस पल में दर्शित उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था, उसे प्यार से बहुत प्यार कर रहा था। दर्शित अनामिका की आंखों में देखता है। अनामिका भी अब शांत हो गई थी। अनामिका भी महसूस कर पा रही थी कि दर्शित पहले से शांत हो गया है। दर्शित उससे दूर होकर उसे अपनी शर्ट पहनाता है और कार सीट को नॉर्मल कर देता है। अब होटल वापस जा रहे हैं। दर्शित अनामिका की आंखों में देखते हुए बोला। अनामिका कुछ नहीं कहती, उसके मन में तो यही था कि वो जिस हाल में अभी है वो होटल के अंदर कैसे जाएगी। दर्शित की कार हवा से बातें कर रही थी। वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे होटल से। अनामिका देखती है कि दर्शित होटल में एंटर ना होकर होटल के पीछे जाता है और अपने फ़ोन पर एक बटन प्रेस करता है जिससे होटल की दीवार डोर की तरह ओपन हो जाती है। ये देख तो अनामिका शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों के सामने एक गैराज था। दर्शित कार से उतरता है और उसकी तरफ आकर कार का डोर ओपन करके उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ कॉर्नर में बनी लिफ्ट में जाता है जो सीधा उसके प्राइवेट रूम में जाकर खुलती है, जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए बनाई हुई थी, जिसके बारे में उसके दोस्तों को भी नहीं पता था। फ्लैशबैक फिनिश्ड। अनामिका अपनी सोच से बाहर आती है तो देखती है कि दर्शित उसे पकड़े पकड़े ही सो गया है। अनामिका दर्शित को बेड पर सीधा लिटाती है और बहुत ध्यान से दर्शित का चेहरा देख रही होती है। यकीन नहीं होता दर्शित सर कि जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया था वो मेरे साथ इतना कुछ गलत करके ऐसे सुकून से सो सकता है। आपसे दोस्ती की थी, नहीं किया था सर, इसलिए आप पर यकीन किया था, इसलिए आपसे दोस्ती की थी। पर आपकी हरकतों से देखिए क्या हो गया दर्शित सर। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जो उस रात हमारे बीच हुआ वो मेरी नासमझी और आपके नशे में होने की वजह से हुआ। उसके लिए शायद मैं आपको माफ़ कर देती, पर जो आपने अपने होश-ओ-हवास में किया उसके लिए किसी भी तरह की माफ़ी जायज़ नहीं होगी। आप इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर में शामिल हो और लाखों लड़कियों का ख्वाब, पर मैं उनमें शामिल नहीं। अनामिका ये बोल दर्शित की टी शर्ट और शर्ट्स पहनकर वहाँ से चली जाती है। दरवाजे की आवाज़ बंद होने से दर्शित अपनी आंखें खोलता है। तुम उन लाखों लड़कियों में शामिल नहीं हो अनुज, शायद इसलिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम अलग हो, सबसे अलग, इसलिए तो मैं तुम पर मर मिटा हूँ और तुम्हें भी मजबूर कर दूँगा खुद से बेपनाह प्यार करने के लिए। बस बहुत हो गई जोर ज़बरदस्ती, अब तैयार हो जाइए मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। कार में वंश बहुत गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था और कार बहुत तेज़ चला रहा था जिससे अबका डर रही थी। वंश प्लीज़ कार धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अबका वंश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। तुमने सोच भी कैसे लिया अबका, तुम मुझसे दूर भी जा सकती हो। वंश गुस्से में बोला। मैंने बोला ना वंश, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, मैं कब से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और मेरा तो वो मतलब भी नहीं था। अबका आगे बोली। वंश झटके से कार रोक देता है और कार से बाहर निकल जाता है। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपने गुस्से की आग में खुद ही जलने लगा था, जिससे उसे घुटन होने लगी थी। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था वंश के साथ। अबका जल्दी से कार से उतरकर वंश को पानी देती है, उसका मुंह धुलवाती है। रिलैक्स वंश, प्लीज़ शांत हो जाओ, अबका वंश का चेहरा थामते हुए बोली और उसके गले लग जाती है। वंश अबका की कमर कसकर पकड़ लेता है। गुस्सा करना है करो, झगड़ा करना है करो, मुझे मारना है तो मार भी लो अबका, पर मुझे छोड़कर मत जाना। वंश बोला।
कहीं नहीं जा रही हूँ मैं वंश, मैं कहीं नहीं जाऊँगी वंश। आपका वंश के माथे को चूमती है, उसकी आंखों को, उसके गालों को, उसको बेताश चूमे जा रही थी। हवाएं तेज हो गई थी। आपका का स्पर्श वंश के दिल को धीरे धीरे सुकून पहुंचा रहा था। वंश के हाथ आपका की कमर को सहलाते उसकी पीठ तक जा पहुंचे थे। वंश आपका को कार से सटाकर उसे बेताश चूमने लगता है। ये देख आपका के होठों पर मुस्कान और उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। मेरा काम तो हो गया, ये बोल आपका वंश से दूर हो जाती है और अपने सीने पर हाथ बांधे वंश को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। कैसा काम वंश? वंश ने अपनी सौतन को तुमसे दूर करने का काम। आपका मुस्कुराते हुए बोली, सौतन व्हाट डू यू मीन? वंश बोला, आपका गुस्सा मिस्टर वाधवा जब देखो आपसे चिपका रहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपका मुंह बनाते हुए बोले, तो ये बात है। वंश आपका को अपनी तरफ खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पर सर रखकर खड़ा हो जाता है। दोनों सामने देख रहे होते हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने डूबता हुआ सूरज था जो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। ठंडी हवाएं, शांत वातावरण और ये खूबसूरत नज़ारा और क्या चाहिए। और पास में वो जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आपका हमेशा मेरे इतने ही करीब रहना कि किसी और चीज़ की जगह हो ना रहे हमारे दरमियाँ, ना ही दूरियाँ की, ना ही किसी गलतफहमी की। वंश बोला, आपका तुम वो हो जिसने वंश वाधा को बदला है और ये बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। तुम्हारे पास वो ताकत है जो वंश वाधवा के फैसले को बदल सकती है। और ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने किसी को सजा दिया था, दिए बिना किसी को जाने दिया है। वंश आके बोला, मेरी डिक्शनरी में दया और माफ़ी जैसे वर्ड्स शामिल नहीं हैं, क्योंकि वंशवाधा सिर्फ और सिर्फ सज़ा देना जानता है, माफ़ करना नहीं। और अगर बात तुम्हारी और वत्सल्य की हो तो तुम्हारी कसम आपका, मैं सब मिटा दूंगा। वंश गुस्से में बोला। आपका वंश की तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेती है। करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी माफ़ वंश। अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप छोटे हो गए या आप कमज़ोर हो, क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जिसके पास सज़ा देने की ताकत हो। बड़ा वो होता है जिसके पास सज़ा देने की ताकत हो और वो सब कुछ भूल गलती करने वाले को माफ़ कर दे। क्योंकि सज़ा देना बहुत आसान है, अगर कुछ मुश्किल है तो माफ़ करना। अब का वंश की आंखों में देखते हुए बोली, अगर माफ़ करना इतना ही ज़रूरी होता है अब का, तो क्या तुम उस शख्स को माफ़ कर सकती हो जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई थी? वंश सबका की आंखों में देखते हुए पूछता है। वंश के अचानक ये सवाल ने आपका को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। उसकी नज़रें झुक सी गई थी, होंठ सिल से गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वंश की इस बात का क्या जवाब दे। उसके लिए तो ये पल ऐसा था जैसे किसी ने उससे उसके सारे शब्द ही छीन लिया हो। वो तो वंश को समझाना चाहती थी, पर उसने कहाँ सोचा था कि उसे खुद कई उलझने घेर लेंगी। शायद किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हम किसी को एडवाइस तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, पर जब खुद उस एडवाइस को फॉलो करने की बात आती है तो सोच में पड़ जाते हैं। पर यह भी सच है, माफ़ हर कोई नहीं कर पाता। वंश की नज़रें भी आपका के चेहरे से पल भर के लिए भी हटने को तैयार नहीं थी, जैसे वो शायद आपका को बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो देख सकता था आपका कितनी बेचैन हो रही है, पर शायद वो आज जानना चाहता था कि आपका के मन में क्या है। आपका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो 2 कदम पीछे हो जाती है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वंश उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। आप ऐसे जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती मिसेज वाधवा। वंश आपका की आंखों में देख कर बोला। वंश वो
वंश बात तो तुम्हारी हो रही थी, फिर मैं बीच में कैसे आपका बोलती है? बात तुम्हारी है, मेरी नहीं है आपका। अभी तुमने बोला ना कभी कभी माफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो तुम उस शख्स को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हो? उस दिन जब तुमने मुझे उस इंसान के बारे में बताया था तो मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस शख्स को आखिर गलती क्या थी। मैं मानता हूँ आपका उस वक्त तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर उस शख्स के साथ भी तो गलत ही हुआ था ना? वंश बोला, नहीं 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 वंश, गलत मेरे साथ हुआ था, उसके साथ नहीं। सपने मेरे टूटे थे, उसके नहीं। मैंने अपने पापा को खो दिया वंश, उसने नहीं। अब का वंश से दूर हटकर चिल्लाते हुए बोली, उसके साथ गलत कैसे नहीं हुआ? अब का बताओ मुझे। उसने कितना इंतज़ार किया होगा उस पल का जब डॉक्टर उससे कहते कि वो पिता बनने वाला है, पर उसका इंतज़ार ही रह गया होगा। उसने कितने ही सपने देखे होंगे अपने बच्चे को लेकर, तो उसके भी तो सपने कहीं ना कहीं टूटे होंगे। अब का सोचो, अगर उस वक्त सब कुछ ठीक से होता तो हो सकता था कि उसका बच्चा आज उसके साथ होता। अगर तुमने अपने पापा को खोया है तो उसने भी तो अपना बच्चा खोया होगा ना? आपका वंश बहुत आराम से आपका से बात कर रहा था। आज वंश तुम क्यों कह रहे हो ये सब? हाँ, क्यों कर रहे हो ये सारी बातें? कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं समझना मुझे। आपका हक लाते हुए वंश की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं आपका, आज तुम्हें मेरी बातें सुननी भी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कोई दर्द देना चाहता। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इतने सालों में तुम जो ये दर्द अपने अंदर लिए बैठी हो, उस दर्द को खुद से रिहा कर सको। वंश बोला, नहीं वंश, वो गलत था, वो गलत है और वो ही गलत रहेगा। तुम उसका साथ देना इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसकी कोई गलती नहीं थी। आपका वंश पर चिल्लाते हुए उससे दूर हटकर बोली, मेरी बात सुनो आपका। वंश सबका को अपनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।